दोनों को सीबीएस कुमार का सादर प्रणाम। क्योंकि मेरे पिताजी भी टीचर थे, तो हम लोग भी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बट ड्रीम्स बहुत बड़े थे शुरू से। मेरे पिताजी 5 भाई थे, दादाजी क्रिकेट बड़ा थे और पूरा परिवार नौकरी पे करता था। उस बीच मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। कैसा लगता है? आसान लगता है? काफ़ी अपना अपना स्टेटस था। मेरी एक बुआ थी, वो भी बकरी में टीचर थी, एक चाची वो भी वीडियो। तो पूरा फैमिली गवर्नमेंट जॉब में भरा पड़ा हुआ था। उस समय मैंने क्या डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैंने वैकेंसी भरना ही छोड़ दिया। बाप पिताजी बड़े नाराज, करेगा क्या? तो आदत क्या थी कि भैया ठीक है, इनकम आना चाहिए, बिना पैसे कहते हैं। आप मान लेते हैं कि आप 15-16 लाख 18 लाख की स्कॉर्पियो ले लें, लेकिन अगर उसमें 100 रुपये का तेल नहीं बनाएंगे तो किस काम में? क्या तो लाइफ में पैसा ठीक है, जरूरी है, लेकिन लाइफ की वैल्यू को समझना है कि बस मशीन बन के रह जाए। तो वो हम लोगों के अंदर बहुत पहले से वो एग्रेसिवनेस था। ठीक है, अब नतीजा क्या हुआ कि आपको कुछ ना कुछ तलाश करनी पड़ती है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तलाश करना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब तक आज इतिहास के बाद सब वीडियो बना रहे हैं इस मोबाइल पे, किसी ने सोचा ना कि एक ऐसा मशीन बनाना है जिसको कहीं भी फोन को लेके घूम सके, कहीं भी कैमरा यूज हो जाए। नहीं तो एक वीडियोग्राफर बुक करना पड़ता ना, ये बड़ा वाला कैमरा के साथ नहीं। तो समय के साथ चेंजेस आते गए। ये चेंजेस कब आए? जब लोगों का माइंड सेट बदला, लोगों को कुछ कर गुजरने की क्षमता आई और लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। ठीक है, इसी तरह की सोच और विचारधारा के साथ इनोवेशन फैक्ट्री मार्केट में आई। आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री का नाम जानते हैं? जी सर। इसे BFIC जानते हैं? तो कंप्लीट जो मदर कंपनी है उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। ठीक है, अब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही। तो इनोवेशन फैक्ट्री का जो विजन है कि आज तक दुनिया में जो किसी ने नहीं किया वो करना है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा सोचना, ऐसा करना क्या कोई आसान काम होता है? आज तक जो दुनिया में नहीं हुआ वो करना है। ठीक है, तो क्या लगता है कि बहुत आसान काम होगा? बहुत आसान काम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं सीधे सब्जेक्ट पे। बोर्ड को अच्छी तरह मिटा दो। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री। इसके 20 प्रोजेक्ट हैं। कितने? 20 प्रोजेक्ट हैं। और अभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है BFIC। ठीक है, 20 प्रोजेक्ट हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हम लोग के लिए अभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मेकिंग मशीन, हैप्पीनेस डिलीवर करने वाला सिस्टम जो है वो है आपका BFIC नेटवर्क। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि BFIC नेटवर्क क्या है। एक माइनिंग प्रोजेक्ट है। माइनिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, माइनिंग क्या होती है? जैसे सोना का खदान निकालते हैं, कोयला का खान होता है, और खनन से संबंधित होता है। ऐसा कोई चीज़ जिससे कोई नया चीज़ जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, उसको नया चीज़ बनाया जा रहा है, तो उसको होता है आपका माइनिंग प्रोजेक्ट। अब ये माइनिंग प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, ये किस चीज़ की माइनिंग करता है? BFIC कॉइन। ठीक है, क्या करता है? BFI कॉइन की माइनिंग करता है।
कॉइन की दुनिया में जो लोग नॉलेज रखते होंगे, ठीक है, वो तो ठीक है, जिनको नहीं है वो भी मत करते हैं। ये BFI कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, ठीक है, तो 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई है इस कॉइन की। इसका 47%, इस फिगर का 47% निकालिए कैलकुलेटर में, कितना निकलता है? 98,70,000। कितना निकलता है? 98,70,000। 98,70,000 कॉइन कंपनी एक सिस्टम के थ्रू आम आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, कर रही है। ठीक है, सिर्फ हमें ये सीखना है कि ये 98,70,000 कॉइन हमें कैसे मिलेंगे। इस 98,70,000 कॉइन है, उसमें से वर्तमान में एक कॉइन की वैल्यू लगभग $20 है आज के डेट में। कितना है? $20। ये सेंटों में बिकने वाला कॉइन नहीं है। जैसे लोग पैसा बोलते हैं, रुपया का छोटा भाग को पैसा बोलते हैं, वैसे डॉलर के छोटा भाग को सेंट बोलते हैं। ठीक है, 0.1 सेंट, ठीक है, 10 पैसा 20 पैसा जैसे होता है, वहाँ उसको सेंट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंटों में बिकने वाले कॉइन्स नहीं है। इसकी करेंट वैल्यू $20 के आसपास है। वो कॉइन आप माइनिंग रिवार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में? ये चीज और जानना है कि ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है ये 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है। बहुत से लोग का सवाल आता है कंपनी कितने दिन में भागेगी, उसको बताना पड़ता है 5 साल में भाग जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट माइनिंग प्रोजेक्ट है। आप एक कोयला का खदान कहीं मिला है, आप वहां से सारा कोयला निकाल लीजिएगा तो वहां कोयला मिलेगा क्या? खत्म हो गया कोयला। ये जान लीजिए कि 98,70,000 कॉइन जिस दिन बढ़ गया, माइनिंग प्रोजेक्ट खत्म। अब उसमें से क्या है कि 5 मंथ ऑलमोस्ट 5 मंथ ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। 5 साल में 5 महीना ऑलरेडी आप लोगों का नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट का लाभ कितने दिन के लिए बचा आपके पास? सिर्फ 4.5 साल के लिए, 7 महीना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो सच्चाई है वो रखना बहुत जरूरी है, उस वहीं से सारा क्लियरिटी आती है, नहीं सर? ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका ऑलमोस्ट 5 मंथ गुजर गया। अभी भी अगर हम समय सोचने में गुजारना चाहते हैं तो अपना समय है, अपनी मर्जी है, जो गुजारना है गुजारते हैं। ठीक है, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा और हमें मिल रहे हैं BFIC कॉइन माइनिंग के थ्रू 2 करोड़ 10 लाख का 47%। तो अब सवाल ये है कि इस कॉइन को हम ले कैसे सकते हैं, माइनिंग का क्या प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में आपका लगता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ये होता है 0.5 BFIC से। ठीक है, आपके वॉलेट में 0.502 के लगभग BFI होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गैस फीस के लिए ट्रांजेक्शन फीस पे कटता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको चाहिए होता है आधा BFI कॉइन। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है आपका नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कि ये जो कॉइन आपका गया ये आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला है, बट इसके माइनिंग रिवार्ड आपको प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। ठीक है, कॉइन तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट आना चाहिए वो बेनिफिट प्रॉपर्ली मिलता रहता है। अब बेनिफिट क्या मिलता है इसको समझते हैं। आप जो भी लगाते हैं कॉइन माइनिंग के लिए, ठीक है, तो माइनिंग कैपिटल 0.5%
दिख रहा है? दिख रहा है? माइनिंग कैपिटल का 0.5% पर डे, माइनिंग कैपिटल इन सेव ऑफ कॉइन। ठीक है सर, तो माइनिंग कैपिटल, वी आर नॉट हियर टू सेल एनी काइंड ऑफ पैकेज। हम लोग किसी तरह का पैकेज आप दोस्तों के बीच में बेचने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ एक कॉइन के बारे में बताने आए हैं जो कॉइन इंटरनेशनली अपना ग्रोथ बना रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में अपना जगह बना रहा है, और इनके डेवलपर्स का जो माइंड सेट है कि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को ओवरटेक करना है, उसका पार्ट बनने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्रिप्टो करेंसी जो है उसका पता भी नहीं किसको कौन बनाया, जैसे बिटकॉइन कौन बनाया आज तक नहीं पता है, लेकिन ये लोग जो आए हैं मार्केट में पूरी प्लानिंग के साथ आए। जैसे आप लोग एक स्लोगन सुनते थे पहले धीरू भाई अंबानी वाला, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इनका जो होल व्यू है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट को ओवरटेक कर लें, BFIC कॉइन और इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा कोई उससे बड़ा नाम मार्केट में ना हो, उसकी पूरी प्रॉपर तैयारी चल रही है। क्योंकि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो आप लोग को समझना चाहिए एक चीज कि सीरियस सर बोल रहे हैं तो उसका कुछ अलग मतलब है। ठीक है, ये वो लीडर वाला स्पीच नहीं है, समांतर लोग कहीं ना कहीं सुन लेते हैं। ठीक है, अच्छा जो मैं सुनते थे, वेरी गुड। चलिए उसके बारे में बताएंगे। ये पार्ट समझ में आ गया कि माइनिंग कैपिटल का आप चाहें तो 0.5 कैपिटल से भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से पूछ लें कि 0.5 BFI का कॉइन का 0.5% पर डे कितना निकलेगा, उतना आता है। ये जो लोग लगाए हुए हैं उनको उतना आता है, बट उसके लिए एक सिंपल एक्टिविटी करनी है। ये कोई ROI प्लान नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया और आपको रोज आ रहा है। माइनिंग प्रोजेक्ट है तो आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी करनी पड़ती है कि हाँ मोबाइल में एक पावर बटन है उसको टच करना होगा। ये नहीं कि हम पैसा लगा के घर में सो गए हमको रोज पैसा आना चाहिए या बहुत से सिस्टम में आता है, वैसा नहीं। माइनिंग बटन दबाना पड़ेगा, माइनिंग एक्टिविटी है वो करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग इस सिस्टम से क्या कमा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उतना कॉइन आपको बाय करें, लेकिन एग्जांपल समझने के लिए लेना पड़ता है कि मान लेते हैं कि आपने माइनिंग कैपिटल लगा दिया 200 कॉइन। ठीक है, कितना लगा दिया? माइनिंग कैपिटल आपका कितना हो गया? 200 कॉइन। अब बताएं इसका 0.5% पर डे कितना कॉइन आएगा सर पर डे? सर एक कॉइन पर डे। एक बार बोले सर, आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है तो क्या है कि जीवन में सपने आपके भी हैं। आपको भी लगता होगा कि बहुत कुछ अपने जीवन में हम सोचे थे जो आज तक नहीं कर पाए। सही कि गलत सर? क्योंकि जानते हैं एक 20-22 साल का लड़का जो होता है उसे बहुत बड़ी गर्मी होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट की आदत पड़ती जाती है ना, लोग एडजस्ट करते 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 अपने सपनों को मार देते हैं। उन सपनों को फिर से जिंदा करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने डिस्कस हो रही है। अगर था कुछ सपना जो आज दब गया, आप उसको फिर से खड़ा कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंसस रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि साधारण स्पीच चल रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में गिर। जिसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं वो मैं आपको भी विद प्रूफ दिखाऊंगा कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। लोग सुनते हैं ना कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। जितना लीडर आपसे आगे मिलेगा सब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ही बात करेगा, लेकिन किसका कितना लाइफ चेंज हुआ है अगर बोलिएगा ऑन रिकॉर्ड दिखाइए तो नहीं दिखा पाएगा। और यहाँ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बहुत मजा आता है सिस्टम। ठीक है, तो अगर 200 कॉइन हम लोग माइनिंग कैपिटल बनाते हैं तो क्या होगा कि 1 कॉइन पर डे हमारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक राउंड फिगर की बात करें, आज के डेट में अगर मान लेते हैं कि 200 कॉइन को बाय करने में हमको लग जाता है लगभग 3.5 लाख, 3,50,000। मैं फिर कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी 200 कॉइन ही बाय करे। एग्जांपल के लिए हम लोग बोल रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, और उसके पीछे जो एक रहस्य है वो भी बताते हैं। ये 1 कॉइन से हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मिनिमम विड्रॉल जो होता है वो आपका 1 कॉइन होता है। 1 कॉइन से नीचे अगर आपकी अर्निंग होती है तो तब तक विड्रॉ नहीं होगा जब तक वो 1 कॉइन हो न जाए। ठीक है, इसलिए हम लोगों को 200 का एग्जांपल लेना पड़ता है। क्लियर है? तो मिनिमम विड्रॉल कितना है आपका? 1 कॉइन। ठीक है,
मिनिमम विड्रॉल है आपका 1 पॉइंट, ठीक है। अब 1 पॉइंट पे जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसका विड्रॉल फीस भी लगता है। विड्रॉल फीस कितना लगता है मालूम? जी, विड्रॉल फी वो होता है 5%। मतलब 1 पॉइंट यदि आप विड्रॉ करेंगे तो आपको आपके वॉलेट में कितना आएगा? 0.95, 5% लेस होकर के आएगा, ठीक है। एक सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि अगर कोई आदमी 3.5 लाख लगाता है, ठीक है, और आज का रेट यदि हम लोग 1700 लेके चलते हैं तो अगर पर डे 1 कॉइन आ रहा है तो नियर अबाउट 1600-1700 रुपये उसको पर डे आ रहा है, ठीक है सर। इसके लिए क्या करना है? किसी को तेल लगाना है क्या? किसी को रिक्वेस्ट करना है क्या? अगर हम अपना लगा दिए 3.5 लाख रुपए ना, फिर हम किसी से भेंट भी ना करने जाएंगे तो ये पैसा डेली आ जाता है, ठीक है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर 0.5% पर डे है तो महीने का तो 15% हो गया। 15% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। क्या 15% मंथली की बात हो रही है, बहुत बड़ा रिटर्न है, कंपनी कहां से देगी? क्या ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता है? आता है सर? क्या कुछ नहीं बोलेंगे? 15% मंथली का रिटर्न मामूली रिटर्न तो नहीं है, बड़ा रिटर्न है, तो आएगा कहां से? जी 180% ये भी है, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाना है। तो 15% मंथली कंपनी देती कहां से है? उसका इनपुट नहीं आएगा तो नहीं दे पाएगी। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लोगों के मन में चल रहा होता है। सर आप लोग नोट कर लें, कंपनी आपको कोई पैसा दे ही नहीं रही है। कंपनी 0.5% क्या दे रही है? पॉइंट रिवार्ड को छोड़ दीजिए, 0.5% क्या मिलता है? कॉइन। अब ये कॉइन भी दो धारी तलवार है, एक तो कॉइन फिक्स मिल रहा है और दूसरा क्या है कि उसका प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकता है। हम इन्हें बोल रहे खाली ऊपर होगा, नीचे भी हो सकता है। अगर नीचे होता है तो क्या होगा, ऊपर होता है तो क्या होगा? हम लोग थोड़ा नीचे की ही बात कर लेंगे, ऊपर होना ज़्यादा आसान है। अच्छा, आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं या किए? कोई आदमी? आप लोग कोई क्रिप्टो करेंसी से परिचित नहीं है? चलिए छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि 2011 में जिस आदमी ने पेपर कटिंग होगा, आप लोग उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि 2011 में जिसने बिटकॉइन में 1000 रुपया लगा दिया, ठीक है सर, उसके पास आज कितना 78 करोड़ के आसपास संपत्ति है, ठीक है, सिर्फ 1000। क्या है ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी? कैसे इसका रेट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? इसका बहुत साधारण जो एग्जांपल होता है जिसको हर आदमी समझ सकता है, वो होता है डिमांड और सप्लाई। वही फॉर्मूला है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है। उस सीजन में टमाटर उपज नहीं रहे होते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड होती है, सबको चाहिए, रेट चढ़ गया। क्या 20 रुपए बिकने वाला प्याज कभी कभी 100 रुपए हो जाता है ना? वही इकोनॉमिक्स वाला फॉर्मूला, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई है नहीं, खेती भी हो नहीं, उपज रहा नहीं है, ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के चक्कर में रेट चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। तो बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, ठीक है, दुनिया में बहुत से ऐसे कॉइन है जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन जिसकी लिमिटेड सप्लाई है उसमें से आपको अपना हिस्सा लेना, ठीक है, और उसकी यूटिलिटी बहुत ढेर सारी है, तो उसका रिजल्ट क्या होना है आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 करोड़ कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, मैं बोला नहीं, 1400 करोड़ इतना नहीं किया। हाँ तो क्यों नहीं होगा? अरे आपका एक छोटा सा भाई तो आपके साथ ही है, हम आपको बताएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी और क्या अर्निंग है। चिंता करने की बात नहीं है। ये पार्ट समझ में आ गया सर कि अगर 200 कॉइन हम लोग डालते हैं तो हमारा 1 कॉइन पर डे आता है और विड्रॉल फीस के साथ ये डिडक्शन होकर के हमारा पर डे का इनकम जनरेट होता है, ठीक है। जब तक ये 98,70,000 कॉइन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कॉइन हमको आएगा कि नहीं आएगा। रेट कौन डिसाइड करता है? मार्केट में हम आप डिसाइड करते हैं, जो बायर सेलर है वो रेट डिसाइड करते हैं। कंपनी का काम है आपको कॉइन दे देना, ठीक है। कॉइन अभी $20 में है, कल $50 हो जाएगा, कल $10 भी हो सकता है। अब आप बताइए कि अगर $10 हो गया तो क्या होगा सर? $20 के हिसाब से मेरा पैसा लग गया, पैसा कहाँ लग गया? $20 के हिसाब से, और कॉइन का प्राइस हो गया $10, चला गया। अब क्या होगा? डर है ना?
अच्छा बात तो सभी लोग करता है, कुछ खराब बात और खतरनाक बात भी होना चाहिए। तो सर समझ लें कि आपका ये 200 पॉइंट तो एज इट इज पड़ा हुआ है, ये घट जाएगा क्या? 200 पॉइंट घटेगा क्या संख्या में? नहीं घटेगा। उसका 1 पॉइंट डेली आपको आ ही रहा है, ठीक है। तो अगर आपका 1 पॉइंट आज के डेट में मान लेते हैं कि 1000 हो जाए और निगेटिव हो जाए, अच्छा बात तो सबको कर लेगा, पर डराने वाली बात है क्योंकि जब आप कहेंगे कि बढ़ेगा पॉइंट तो सामने से लोग बोलेगा घटेगा भी, तो आप पहले घटे पे आ जाइए। जब बढ़ेगा तो अपना कैलकुलेट कर लेंगे लोग कि क्या होगा, अब क्यों बढ़ेगा उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। कि अगर घट भी गया तो हमारा प्राइमरी एसेट तो खराब नहीं हो रहा है। बीच में बिटकॉइन का रेट चला गया था $60,000, अभी वो $40,000 पे है, तो $20,000 डंप हो गया, नीचे आ गया रेट, ठीक है। तो वहां कुछ कर सकते हैं क्या? अभी बिटकॉइन लेके खरीदा उसको बेच पाएगा अभी? अगर $60,000 पे आप करते हैं तो $20,000 या $40,000 पे बेचना पसंद करेंगे? जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, तब तक है मेरे पास एसेट रखा हुआ। ठीक वही चीज है कि हमने 200 पॉइंट लिए तो वो पॉइंट तो एज इट इज रखा हुआ है, उसकी जो डेली रिवार्ड है, अगर हमको घर चलाना है तो हम उसको सेल करके अपना घर भी चला सकते हैं। ये नहीं कि मेरा पैसा फंस गया। दूसरे किसी भी पॉइंट को आप खरीद लीजिएगा, आपको ये फील आएगी कि हाँ मेरा पैसा फंस गया। आई बात समझ में? क्या अंतर है यहाँ पे? तो ये सर वो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ वर्किंग। सेल्फ वर्किंग कि अगर कोई कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है असफल लोगों को कोई नहीं सुनना चाहता। क्या सुनो? अगर कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं करता है, हम पैसा लगा दिए हैं, फंस गए हैं, तो आप लोग जितना नेटवर्क बिजनेस को जानते हैं, एक बार आप लोग बताइए कि कहीं किसी कंपनी में आपने पैसा लगा दिया और आप उसमें काम कुछ नहीं कर पाए तो पैसा कभी लौट के आया क्या? नहीं आएगा क्या? ठीक है। तो आज तक लोग जो डरे हुए हैं इसीलिए यार बोलता तो लोग बड़ा बढ़िया है, लेकिन अगर हम डाल दिए और 10 आदमी को नहीं फंसा पाए तो मेरा मूलधन भी नहीं निकलेगा। ऐसे होता है सर कि हम फंसे और 10 को आपको फंसा दें तभी मेरा मूलधन निकलने की संभावना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल्फ वर्किंग पार्ट, कि आप खुद काम कीजिए। जब आप बदल जाएंगे तब तो लोग पूछेगा ना भैया क्या कर रहे हो, कैसे ये बदल गया, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, ठीक है। और उसके बाद लोगों से आपकी लड़ाई ना हो, उसके लिए सिर्फ एक हम हिंट्स देते हैं लोगों को कि भैया अपने लोगों को आप व्हाट्सएप जरूर कर दें कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप भी करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बाद में मत करना कि बताया नहीं, बस इतना लिख करके आपको लोगों को व्हाट्सएप कर देना है। कौन करेगा नहीं करेगा आपका कोई हेडेक ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका एक पार्ट जो है आपका सेल्फ वर्किंग पार्ट। कोई सवाल यहाँ इधर किसी तरह का किन्हीं का? अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। कितना लोग नेटवर्किंग करना पसंद करते हैं? एक बार हैंड रेज कीजिए। आप लोगों को नेटवर्किंग पसंद नहीं या हैंड रेज करना पसंद नहीं है? सर समस्या क्या मालूम कि भले हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज ए टीचर जब सामने कोई खड़ा रहता है ना, उसका भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो भले ही हो सकता है आपको लगे कि सीरियसली आपके लिए एक साधारण आदमी कोई बात नहीं, लेकिन आप 58 साल की उम्र में हैं और आपके जो कलेक्टर साहब हैं वो 26 साल वाले हैं, तो क्या करूँगा? वहाँ तो समझ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको समझना है कि अगर हम किसी चीज के रिएक्शंस को करते हैं, एक्टिविटीज होती है, आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है, वो सारी चीजें आपके फायदे के लिए काम की जाती हैं जो आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिटेड हो, ठीक है। खैर जिनको समझते हैं कि नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण इंसान मैक्सिमम 24 घंटा भगवान ने सबको दिया है और कुछ करके भी वो 24.25 होने वाला नहीं।
तो हम अपनी जिंदगी के वर्किंग आवर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एकमात्र माध्यम होता है नेटवर्किंग। जिस भी अमीर आदमी को आप जानते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ वो वाकई अमीर आदमी है, क्या वो अकेले काम कर रहा है क्या? उसके नीचे आप देखेंगे 10 लेबर 10 आदमी एक महीने को जरूर खट रहा है, यस और नो? अकेले काम करने वाला आदमी अमीर है कि नहीं है? सिर्फ दाल रोटी चल रही है, सिर्फ दूरी कट रही है, ठीक है। अगर मेरी बात आप लोगों को थोड़ी बुरी लगे तो हम हाथ छोड़ के क्षमा चाहेंगे कि प्लीज माफ कर दीजिएगा, आपका छोटा भाई बच्चा था, कुछ गलत बोल गया हो तो उसको माफ कर देना है, ठीक है। तो अकेले आदमी मेहनत करके सिर्फ दाल रोटी चला सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता। और वो भी कभी कभी तो वो भी आपत होता है, इतनी मेडिकल इमरजेंसी कहीं आ गई, 50,000 लगने की नौबत आ गई, तो किसी न किसी से हेल्प ही लेना कैसे होता है। तो हम लोग आखिर आज तक जो पढ़ाई हम लोगों को मिली है, उसका नतीजा है कि आज हम लोग परेशान हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने एक दिन हम एक स्पीच देख रहे थे, उन्होंने कह दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं होते। आप लोगों ने सुना था क्या? किसी को याद है? उनकी एक स्पीच थी, उन्होंने कह दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप बताएं पैसे उगते कहाँ? सारे पैसे तो पेड़ पे उगते। तो कौन सा पेड़ है जो पैसा नहीं उगाता? ये सारी कंपनी कौन सा पेड़ पे पैसा नहीं होता? तो हम लोगों की एजुकेशन जो है ना, वही गलत पड़ी हुई है। उस एजुकेशन को यदि हम लोग ठीक कर लें, जिंदगी में बदलाव होना तय है। हम बार बार इसीलिए 3 इडियट का नाम लेते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन भी अलग स्टाइल की एजुकेशन देता है, जहाँ से आपका एजुकेशन सीधे अर्निंग की तरफ आपको लेके चला जाए, है कि नहीं? चाइना में आज भी ज्यादातर बच्चे ABCD नहीं, कोडिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं। अपने बच्चे को क्या है, बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना है, ज़्यादा फीस कहाँ पे है, ठीक है, स्टेटस कहाँ से मेरा बड़ा होगा, तो वहाँ कोडिंग क्लास होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना अगर एजुकेशन लेवल नहीं बदलेंगे ना, तो वाकई जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है ताकि हमारे वर्किंग आवर्स बढ़े, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़ा घंटा कमाया, क्या कह घंटा कमाया, ऐसे आप लोग मैंने बातचीत में ऐसे बोल देते हैं, और हम लोग के सामने कोई बोलता है नहीं भैया मतलब घंटा तो ठीक है, अच्छा से बोलो, उसको हम लोग आवर्स बोलते हैं, तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वो भी वही रहा, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि कुछ नहीं कमाया, घंटा कमाया का मतलब कुछ नहीं कमाया, ठीक है। और हम लोग कहते हैं घंटा को अंग्रेजी में मॉडिफाइड कर दो, तो वी आर अर्निंग आवर्स, हम घंटे कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आज मेरे नीचे 26-27 हज़ार लोगों की टीम है, अगर वो लोग 1-1 घंटा अपने लिए काम करते हैं, तो मेरे लिए कितने घंटे काम होता है? 26-27 हज़ार। भगवान का कोई ताकत था जो हमको 27,000 घंटा एक दिन में दे देता? कोई इंसान का ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए सबकी पावर को बढ़ा देंगे। क्या भगवान सबको 24 घंटा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के पार्ट को। नेटवर्किंग में कंपनी आपको 12 लेवल की इनकम देती है। 12 लेवल की इनकम एक बहुत बड़ी इनकम होती है, साधारण इनकम नहीं है। 12 लेवल की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। क्यों? उसको जैसे चूंकि आप लोग नेटवर्क से ज़्यादा बिलोंग्स नहीं करते तो नहीं समझ आता है, बट हम लोग जानते हैं 12 लेवल की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। उसको कैसे समझेंगे हम लोग देखते हैं। कंपनी कहती है कि लेवल 1 से 15% आपको मिलेगा। बस वहाँ बताया लेवल 1 से 15% मिलेगा। हम इनके पास आए हैं, इनका दिमाग तुरंत कि अगर हम 1 लाख लगाए तो CBSE को गया 15,000। दिमाग तुरंत काम करना चालू। भैया 15% पहले लेवल से मिलने का मतलब है कि CBSE मेरे पास आए हैं, हम 1 लाख लगाए तो 15,000 तो CBSE का बन गया तय, ठीक है। बट ऐसा है नहीं इस सिस्टम में। ये 15% मिलता है ऑफ योर मनी इनकम। किसी के इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया नहीं मिलता। अगला जो कमाएगा उसका अर्निंग आपको आता है 15%। अब कैसा लग रहा है? दूसरे सिस्टम में क्या होता है? आप पंखा हवा अकेले खाना नहीं, पीछे में बैठा इनको बताना चाहिए आप पंखा चल रहा है, हम आपकी तरफ बढ़िया काम कराते हैं, इसी के अपने तो करें, ठीक है। तो ये समझ लें कि आज तक क्या होता था, आप मार्केट से जो फंड कलेक्ट करते थे उसी पैसे का बंदर पार्ट होता था।
कुछ पहले से उन्हें चल गया, कुछ उससे सीनियर को चला गया ऐसे। यहाँ पे जो आप फंड लगा रहे हैं उस पैसे का सबसे पहला बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मतलब क्या है कि यदि आपने 200 कॉइन लिए, 3.5 लाख आपने लगाया, तो 1 कॉइन रोज आपको आएगा, उस 1 कॉइन का 15% 0.15 कॉइन हमको आएगा, वो भी आपके इनकम से कट के नहीं आएगा, वो कंपनी हमको अलग से देती है, क्योंकि हम कंपनी का काम कर रहे हैं, उसके लिए निकल के आपके पास तक आकर के सुविधा दे रहे हैं। क्या बड़ा बढ़िया टीम है, आराम से एसी में बैठ के भी दिन काट सकते थे, ठीक है? नहीं तो आखिर हम आपके पास कष्ट करने क्यों आए? जब भैया कष्ट कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, पसीना निकलवा रहे हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए, ठीक है? हक है कि नहीं है मांगने का? और वो भी आप नहीं दे रहे हैं, वो दे रहा है इनोवेशन फैक्ट्री। आपकी इनकम का, आपके रुपये का 1 रुपया हमको नहीं आ रहा है, इसको समझ लें। और आज तक ऐसा प्लान कभी मार्केट में आया नहीं। आप मार्केट से जो फंड रेज करते हैं उसी का पैसा लोगों में बढ़ता है, यस और नो? क्या बोलते हैं सर? वही होता है ना, आप जो मार्केट से फंड रेज करते हैं उसी से आपको मिलता है। यहाँ पहली बार कंपनी अपने जेब से आपको पैसा दे रही है, और लाखों में नहीं, करोड़ों में, ठीक है? कैलकुलेट कीजिएगा, उसका प्राइस 98,70,000 रुपए का होता है वर्तमान रेट से भी, तो दिमाग हिल जाना है। इतना पैसा कंपनी यूं ही बांटने के लिए तैयार है कि आइए और आगे ले जाइए, ठीक है? लेवल 1 से 15%, लेवल 2 से क्या होगा? लेवल 2 से 10%। अभी लेवल 2 का क्या मतलब होगा? कि जैसे हमने सर को जोड़ा, हम इनको जानते थे, हमने इनको जोड़ा, बट हम आप लोगों को नहीं जानते। तो बताए यहाँ के हेड बॉस आप ही हैं, सबकी जिम्मेदारी आपकी है। हम बोले हैं मसाज से। 1 सेकंड, मेरी इनकम क्या पता है आपको? हाँ? 1 लाख प्लस। कंफ्यूजन है सर, अभी कंफ्यूजन है ये सर। चलो ये आप स्कूल के टीचर हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, रोजा में भी है। और क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए, सब सुनेगा। कंफ्यूजन में है ना। लेकिन कितने लोग को विश्वास होगा कि एक आदमी के साथ आप खड़े जो लाख रुपए रोज कमाता है? लाख रुपए रोज का मतलब समझते हैं क्या सर? लाख रुपए महीना पे तो आदमी सारा परेशान है, 1 लाख रोज, और आप बोल रहे हैं लाख रुपए रोज कोई कमा रहा है, कौन मानेगा आपकी बात को? कोई कहेगा रोजा के दिन में झूठ होता है, ठीक है? तो अगर किसी को उसमें भी कंफ्यूजन हो, समझना हो, कुछ प्रूफ चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। और ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं कि मेरी इनकम क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी टीम की इनकम क्या बन सकती है, हम उसमें क्या हेल्प करते हैं, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारी इनकम क्या, ठीक है? हमारी इनकम बड़ी क्यों है मालूम? कि हम लोगों ने सिस्टम पे विश्वास किया। क्या विश्वास किया? एक $2.5 का कॉइन, कितने का कॉइन? $2.5 का कॉइन बिक रहा है। अब इस कॉइन की खासियत क्या क्या समझ लीजिए। ये जहां बिक रहा है उस वॉलेट पे भी एक एक्सचेंज से, उसी एक्सचेंज पर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में वो कॉइन नहीं जा सकता। उस पर कॉइन में पैसा लगाएंगे आप, जो अपने एक्सचेंज पे भी नहीं हिल रहा है, ठीक है? पड़ा रह जाएगा। कोई भी दूसरे एक्सचेंज पे वो लिस्टिंग नहीं है, कभी भी कंपनी जहां गिरा के गायब हो सकती है, ठीक है? अब वहाँ $2.5 लगाना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल है, डर लगता है। लेकिन हम लोगों को पता था कि ये कंपनी किस विजन के साथ मार्केट में आ रही है, अंदर की खबर पता थी, ठीक है? तो हम लोगों ने $2.5 और कई लोगों ने $2.5 कॉइन लिए, ठीक है? आज वो नॉर्मली एक कॉइन में क्या गुण होना चाहिए, ठीक है? उस कॉइन पे गुण क्या होना चाहिए कि अगर उस कॉइन को अच्छा जानना है तो सबसे पहला कि उसका ब्लॉकचेन होना चाहिए, दूसरा कि उसका एक्सचेंज होना चाहिए, और तीसरा कि उसका वैलेट होना चाहिए। बिनांस के साथ भी यही 3 चीज़। और वो क्या हुआ, एक दिन मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा में हो, इतना दिन से काम कर रहा है और वो 5 साल पुराना बिनांस का CEO, वो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा में हो, उसका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका सिर्फ एक लैपटॉप कंप्यूटर पछाड़ दिया, ठीक है? तो आज दुनिया में दिमाग की जरूरत है, ठीक है? ओला उबर का नाम सुने, उसकी एक भी टैक्सी नहीं है, ठीक है? लेकिन वो टैक्सी के बिजनेस से बहुत कमा रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लाखों कमा रहा है, दूसरे का प्रोडक्ट, ठीक है? तो मार्केट में बिकता क्या है? आइडिया,
ठीक है। और इनोवेशन फैक्ट्री के आइडिया के साथ हम लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं, इसकी खुशकिस्मती हम लोग। एक को टैक्सी नहीं, ठीक है। तो दिखता क्या है, ठीक है।